हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि योंगवू अपने क्लोथ्स मांगने के लिए बोनजे से बड़े प्यार से बातें करता है और वह उससे कहता है, अगर मुझे इस तरह कोल्ड हो गया तो मैं सर्व भी नहीं कर पाऊंगा डायरेक्टर, मैं विनती कर रहा हूँ। और फिर वह सोचता है यह कहना मुश्किल है कि यह यस है या नो, सिर्फ उसके फेस से ही नहीं। तो वह यह सुनकर बोनजे उससे कहता है फाइन। तो फिर योंगवू सोचता है बिल्कुल सही किया। फिर जब ही बोनजे कह देता है लेकिन, तो फिर योंगू सोचता है क्या वह नहीं बोलेगा। फिर तभी बोंजे उससे कहता है ब्लैंकेट को पीछे खींचो। बोंजे की इस बात को सुनकर योंगू बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखने लगता है। उसके बाद योंगू उसकी तरफ देखते हुए ही कहता है कि क्यों। उसकी बात को सुनकर बोंजे कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, क्यों। मुझे लगा था कि तुमने कहा था कि तुम सुनोगे, तुम मुझे बार बार अपनी बात रिपीट करने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हो। बोंजे की इस बात को सुनकर योंगवू उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखता रहता है और सोचता है हाँ, मैं उसका एकमात्र फेरी हूँ और हम पहले भी वह कर चुके हैं, इसलिए अब शर्माने की कोई बात नहीं है। यह सोचने के बाद योंगवू नीचे की तरफ देखने लगता है और आगे सोचता है उस टाइम मैं फेस डाउन करके लेटा हुआ था और मेरी बॉडी पर सिर्फ अंडरवियर ही था, इसलिए शायद उसे ठीक से देखने का चांस नहीं मिला। यह सब सोचने के बाद योंगबू अपनी ब्लैंकेट को थोड़ी पीछे करता है तो बोंजे बड़े ध्यान से उसकी तरफ देख रहा होता है और फिर वह योंगबू पूरी ब्लैंकेट को हटा देता है, ब्लेस करते हुए नीचे की तरफ देखने लगता है। तभी बोंजे उससे कहता है अपनी नी को डाउन करो और अपने हाथों को हटाओ। बोंजे की इस बात को सुनकर योंगबू वैसा ही करता है जैसा बोंजे ने उससे कहा था। योंगबू को इस तरह से देखकर बोंजे बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखता है और देखने के बाद कहता है हाँ फक। उसकी इस बात को सुनकर बोंजे योंगबू एक साथ सरप्राइज हो जाता है और फिर बोंजे फोन करते हुए कहता है हाँ मैं ही हूँ, सांगसेओप को भेजो और उससे कुछ कंफर्टेबल क्लोथ लाने को कहो। दूसरी तरफ बोंजे के रिएक्शन को देखकर योंगबू सोचता है क्या क्या उसने अभी अभी कर्ज किया। वह जल्दी से फिर से अपने ब्लैंकेट को कवर करता है और गुस्से में सोचता है क्या वो मेरे लिए था, मैंने वैसा ही किया जैसा मुझे कहा गया था, क्यों। दूसरी तरफ वोंजे वहां से जाते हुए फोन पर ही बात करते हुए कह रहा होता है आजकल गाय जो पहनते हैं उसे यही बना दो, अंडरवियर और स्किनर्स भी। बोलकर ही वोंजे वहां से चला जाता है तो योंगवू सोचता है उसे जो कुछ भी देखने को मिला वह उसे पसंद नहीं आया, राइट। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। योंगवू के रूम में सॉन्ग आता है और वह शॉपिंग बैग आगे कर कर गुस्से में कहता है यह लो। वह देखकर योंगबू कहता है यह सब क्या है। योंगबू की बात को सुनकर सॉन्ग कहता है क्या तुम्हें पता नहीं चल रहा कि तुम्हारे क्लोथ हैं। तो सॉन्ग की बात को सुनकर योंगबू बैग लेते हुए कहता है तुमने मुझे परसों कपड़े खरीद कर दिए थे है ना, और क्यों। तो यह सुनकर सॉन्ग उसे और बैग देते हुए कहता है सुना है साइज बहुत बड़ा है, हमने तुम्हारी हाइट के हिसाब से मैच किए थे, लेकिन तुम तो बिल्कुल दुबले पतले हो। सॉन्ग की बात को सुनकर योंगबू कहता है यह सिर्फ एक साइज बड़ा है, मैं इसे फिर भी पहन सकता हूँ। तो उसकी बात को सुनकर सॉन्ग चिढ़ते हुए कहता है इसे बंद करो और चेक करो कि यह फिट होते हैं या नहीं, हमें दोबारा सियोल जाने के लिए मजबूर मत करो। उसकी बात को सुनकर योंगबू सारे बैग ले लेता है और फिर वह उससे हेजिटेट करते हुए कहता हूँ डायरेक्टर इस टाइम कहाँ है। उसकी बात को सुनकर सॉन्ग को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में चिढ़ते हुए कहता है हूँ डायरेक्टर क्यों। उसकी बात को सुनकर योंगबू कहता है वह लास्ट 2 नाइट से पेवेलियम 9 में सो रहा था, इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह आज भी वहीं सोएगा। योंगबू के इस क्वेश्चन को सुनकर सॉन्ग को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में कहता है वह कहाँ सोता है, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, तुम दोबारा भागने की साजिश तो नहीं कर रहे हो। एक और स्टैंड करने की कोशिश की तो मैं। तभी योंगवू कहता है मैं बस इसलिए पूछा क्योंकि मैं क्यूरियस था, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। योंगवू की इस बात को सुनकर सॉन्ग को और भी गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें पता है कि हमने तुम्हारी वजह से कितनी मेहनत की है, टीम लीडर जुंग के नेल्स के साथ तुमने जो किया उसके बाद तुम्हें गुस्सा आने का हक है। मुझे तो सॉन्ग यह बोल ही रहा होता है कि तभी बोनसे योंगवू वहां से चला जाता है और जाते हुए कहता है अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। और फिर वह सोचता है बाकी लोग बस रूखे स्वभाव के हैं, लेकिन यह गाय तो सच में एक जर्क जैसा लगता है। और फिर योंगवू आगे सोचता है उसने मेरे क्लोथ उतार दिए और यह देखकर कि मैं देखने में कुछ खास नहीं था वह डिसअपॉइंटेड हो गया। सीन शिफ्ट होता है और हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। योंगवू न्यू क्लोथ पहन के देख रहा होता है और वह मिरर में देखते हुए आगे सोचता है
है उसे ब्लेम नहीं दे सकते। मसल्स नहीं है, बस बस स्क्रूनी इम्वेसली है, हेयरलेस, बिल्कुल किड जैसा दिखता है। फिर योंगवू और भी क्लोज पहन के देखता है और वह देखते हुए सोचता है यह अंडरवियर बहुत ही सॉफ्ट और कंफर्टेबल है, ग्युनजिन भी सिर्फ यही पहनता था। तभी योंगवू फिर से सैड होते हुए सोचता है मेरी बॉडी को देखकर गाली देने के बाद वह पेविलियन 9 में रहने लगा जिसका यूज सिम जुनवो किया करता था। अब तो यह लगभग निश्चित ही है उसने मुझे लाइट में क्लियर ही देखा होगा और उसे निराशा हुई होगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। योंगवू उछलते हुए जा रहा होता है और सोचता है एनीवे लगता है कि वो आज भी नहीं आएगा तो मैं टीवी वाले रूम में सो जाऊंगा। हमें दिखाया जाता है योंगवू टीवी देख रहा होता है और वह देखकर खूब हंस रहा होता है और फिर वह लेटता है और इस खुश होते हुए सोचता है एक केयर फ्री लाइफ, नाइस क्लोथ, वार्म रूप से मैं आराम करना, सो नाइस। वो खुश होता है कि तभी एक पल में फिर से वह सैड होते हुए सोचता है अगर मुझे सिर्फ यह खबर मिले कि मुझे फेरी के पद से निकाल दिया गया है तो मैं और कुछ नहीं मांगूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। हान खाना लेकर आया हुआ होता है। हान वान से बातें करता, योंगबू से बातें करता है और वह उससे कहता है मैं अभी कॉलेज में नहीं हूँ, मैं अपने फ्रेंड के साथ बैकपैकिंग पर जाने के लिए मनी सेव कर रहा हूँ। योंगबू और हान बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो योंगबू उसकी बात को सुनकर कहता है कहाँ जाना है, तो हान बताता है 1 मंथ यूरोप में बिताऊंगा फिर कोरिया का ट्रिप करूंगा। उसकी इस बात को सुनकर योंगबू कहता है मजेदार लगता है, लेकिन तभी हान सीरियस होकर उससे पूछता है लेकिन योंगवू मैंने सुना है कि तुम सर्व से फेरी में चले गए हो, क्या तुम एक एक्सपायरिंग एक्टर हो या ट्रेनर हो या कुछ और हो। हान की इस बात को सुनकर योंगवू हंसते हुए दोनों हाथों को हिलाते हुए कहता है मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हान उससे कहता है तो फिर तुम ऐसे फ्लेस पर किसी मैन को अपनी बॉडी क्यों सेल कर रहे हो। इस बात को सुनकर योंगबू एक साथ शॉक्ड हो जाता है तो हान को रियलाइज होता है कि उसने क्या बोल दिया। वह कहता है हाँ सॉरी सॉरी। फिर हान एक साथ पैनिक होते हुए कहता है सॉरी, मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया, आई एम रियली रियली सॉरी, माई डेमन माउथ टूट गया है। लेकिन योंगबू कोई भी आंसर नहीं देता तो जहान उससे पूछता है क्या तुम नाराज हो, तुम नाराज हो राइट, आई एम रियली सॉरी। योंगबू उसकी बात को सुनकर कहता है नहीं कोई बात नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। तो यह सुनकर जहान उसकी तरफ देखने लगता है तो योंगवू सैड हो जाता है और सोचता है यह स्पष्ट है कि किस तरह की के रूमर्स फैल रहे हैं और फिर वह सैड होकर नीचे की तरफ देखते हुए कहता है मेरे पास इसके कुछ रीजन है। और फिर वह आगे सोचता है यह गलत भी नहीं है और मुझे कोई लॉन्ग एक्सक्यूज बनाने का मन नहीं था। वो के इस रीजन को सुनकर हान थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए पूछता है लेकिन जिस गेस्ट को तुम सर्व कर रहे हो वह तो सुपर सेक्री है राइट, यहाँ तक कि पुराने सर्वर ने भी इस जगह को छोड़ दिया, इसलिए मुझे जैसे न्यू बॉय को ऊपर ऊपर डाल दिया गया। ऐसे पर्सन से निपटना वाकई बहुत मुश्किल होता होगा। उसकी बात को सुनकर योगबू आंसर देते हुए कहता है हाँ कुछ हद तक, और यह बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगता है और फिर सोचता है हिम्मत मत हारो। फिर वह हान से कहता है चलो कुछ अलग से इसके बारे में बात करते हैं, और फिर वह मन में सोचता है इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। फिर वह हान से पूछता है तुम डोनहू में कितने टाइम तक वर्क करने की प्लानिंग बना रहे हो। तो यह सुनकर हान आंसर देता है पता नहीं, पहले मुझे कुछ मनी सेव करनी चाहिए। इस तरह ही बात करते करते योंगबू सोचने लगता है इस टाइम तो मेरे लिए सेल्फ प्रिटी भी एक लग्जरी है। शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। योंगबू बाहर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा होता है और फिर वह सोचता है ओह ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है। 1 वीक बीत चुका है और फिर योंगबू सैड होते हुए आगे सोचता है मुझे चिंता होने लगी है, उनके विजिट कम करने से मिली राहत शॉर्ट लिव्ड रही। गाइस योंगबू यहाँ सोच रहा है कि वह उसकी वजह से वोंजे यहाँ नहीं आया, लेकिन वोंजे को हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि उसका ऑपरेशन हुआ था और डॉक्टर ने उसे यह सब करने के लिए मना किया था। फिर हमें दिखाया जाता है यह सोचते हुए योंगबू वहीं बैठ जाता है और एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए सोचता है
ग्रैंड माँ के हॉस्पिटल का बिल पे करने का टाइम आ गया है। मुझे क्या करना चाहिए? मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊँगा, लेकिन नहीं आया, इसलिए गुंजन बहुत वरीड रहा होगा। मैं ऑफिस जाकर अपना फ़ोन भी यूज़ नहीं कर सकता जब तक कि डायरेक्टर को मुझे परमिशन ना दें। मुझे उनसे परमिशन मांगने के लिए उनसे मिलना होगा। योंगू यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर टीम लीडर जुंग आता है। तो योंगू की नज़र उस पर जाती है। तो योंगू खड़ा होता है और जल्दी से उसकी तरफ जाते हुए कहता है, चीफ। तो यह सुनकर जुंग कहता है, टीम लीडर जुंग। यह सुनकर योंगू उससे कहता है, टीम लीडर जुंग, मुझे तुमसे एक फेवर के लिए पूछना है, क्या तुम डायरेक्टर को बता सकते हो? वो की बात को काटते हुए जुंग थोड़ी रूड वे में कहता है, पहले चेंज करो। यह सुनकर योंगू थोड़ा सरप्राइज होते हुए कहता है, हूँ। तो जुंग कहता है, डायरेक्टर तुम्हें बुला रहे हैं। यह सुनकर योंगू सिर्फ उसकी तरफ देखता ही रहता है। फिर कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। वो बारिश पड़ने लगती है और योंगू अपने क्लोथ चेंज करके आता है। योंगू और जुंग एक अम्ब्रेला के नीचे जा रहे होते हैं। तो जुंग योंगू को बताता है, यह एक इवेंट्स के साथ एक गेट टूगेदर है, लेकिन इसका मेन पॉइंट गेस्टों को एंटरटेनमेंट करना है। तुम गड़बड़ नहीं कर सकते। यह सुनकर योंगू कहता है, ओके। जुंग योंगू की तरफ देखता है और उससे पूछता है, क्या यही तुम्हारे पास सबसे अच्छे आउटफिट हैं? मुझे लगा था कि सोंग से तुम्हारे लिए न्यू क्लोथ लाया था। जुंग की इस बात को सुनकर योंगू पूछता है, क्या यह अजीब लग रहा है? मैंने वही पहना जो उसने मुझे दिया था। योंगू की इस बात को सुनकर जुंग कहता है, ऐसा नहीं है कि यह अजीब है। और फिर वह योंगू की तरफ देखते हुए रूड वे में कहता है, वेल, शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बातें करते हुए वह वहीं पहुंच जाते हैं। तो योंगू से कहता है, अंदर जाओ। यह सुनकर योंगू कहता है, क्या मैं अकेले जाऊंगा? यह सुनकर जुंग गुस्से में कहता है, और कौन? मैं वहाँ क्या करूंगा जब मैं फेरी नहीं रहूंगा? गो ऑन। यह सुनकर योंगू सैड हो जाता है और वह वहीं खड़ा रहता है। कुछ देर बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। योंगू अंदर पहुंच जाता है और वह वहाँ पर एक वेटर से कहता है, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि डायरेक्टर गु वोंजे ने मुझे बुलाया था। यह सुनकर वह गर्ल योंगू से कहती है, प्लीज इस तरफ। यह सुनकर जैसे ही योंगू वहाँ पहुँचता है, वहाँ बहुत जोरों की हंसी की आवाज आ रही थी। तो योंगू को वोंजे दिखता है। तभी वोंजे योंगू को देखते हुए कहता है, योंगू इधर आओ। वोंजे की इस बात को सुनकर सभी जो इतने भी गेस्ट वहाँ होते हैं, सबकी नजर योंगू को देख रही होती है। योंगू यह देखकर बिना किसी की तरफ देखे हुए बड़ी तेजी से वोंजे की तरफ जाता है और वह जाकर वोंजे के पास बैठ जाता है। तभी वोंजे योंगू की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम दौड़कर पार कर गए? यह सुनकर योंगू कहता है, हूँ। नहीं। तो यह सुनकर वोंजे योंगू के फेस पर पसीनों को पोंछते हुए कहता है, तो फिर तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? वोंजे योंगू से बातें कर रहा होता है कि तभी वहां पर एक गेस्ट या गाइस फ्रेंड, मुझे पता नहीं है, वह एक नखरे की स्माइल करते हुए वोंजे से कहता है, डायरेक्टर हूँ, तो आखिरकार तुमने उसे एनेक्स में शामिल कर ही लिया। मुझे यहाँ से जुनमो ह्यूंग निम की बड़बड़ाहट साफ सुनाई दे रही है। कि इस बात को सुनकर वहां बैठे सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। एक कहता है, हे, क्या यह वही सर्व है जिसने डायरेक्टर गू के ईयर पर बाइट करके भाग गया था? तो दूसरा कहता है, हाँ। गू सैड होकर नीचे की तरफ देखते हुए वह सबकी बातों को सुन रहा होता है और वोंजे भी कोई बातें नहीं करता, वह भी सिर्फ सबकी बातों को सुनता है। तो दूसरा कहता है, क्या तुम्हें पता है कि वह हमारे ग्रुप चैट में फेमस है? तभी वही फ्रेंड फिर से वोंजे से कहता है, सोचो तो सही, क्या यह पहली बार नहीं है जब तुमने कोई एक्सेसिव फेरी ली है? डायरेक्टर गू, वह इतना इनोसेंट दिखता है, आखिर उसके पास किस तरह की ट्रिक्स हैं? उनकी बातों को सुनकर योंगबू को बहुत दुख होता है। वह अपने हाथों को टाइटली होल्ड कर लेता है और फिर वह आगे कहता है, क्या लाइट बंद होने के बाद वह टेम्पटेस में चेंज हो जाता है? सबकी बातों को हंसी को सुनकर योंगबू सैड होकर नीचे की तरफ देखते हुए सोचता है, वर्ड हवा की तरह होते हैं, एक बार जब वे गुजर जाते हैं तो उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। मैं यहाँ एक फेरी के रूप में हूँ, इसलिए मैं सिर्फ उसी पर फोकस करूंगा जो मुझे करने की जरूरत है। वो यह सब सोच ही रहा होता है। योंगू को इस तरह से शांत देकर वोंजे उसके क्लोज आता है तो और कहता है, क्या? यह सुनकर योंगू थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। तो फिर वोंजे योंगू की तरफ देखते हुए आगे कहता है, क्या तुम्हें इस बात से गुस्सा आया कि मैंने तुम्हें ऐसी जगह बुलाया? जे की इस बात को सुनकर योंगू सैड होकर नीचे की तरफ देखते हुए ही आंसर देता है, नहीं। यह सुनकर वोंजे कहता है, तो एम्ब्रेसिंग
तो योंगवू कहता है नहीं मैं नहीं हूँ। यह सुनकर बोंजे योंगवू के चिक को पिंच करता है और कहता है तो स्माइल करो योंगवू। बोंजे के ऐसे करने से योंगवू एक साथ उसके मुंह से आवाज निकल जाती है, तो बोंजे उसे इस तरह से देखकर एक स्माइल करते हुए उसकी तरफ बड़े प्यार से देखकर कहता है हूँ। बोंजे को इस तरह स्माइल करते हुए देखकर योंगवू भी सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखने लगता है। गाइस यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट